वेलकम टू हिना नवीद कुरैशी यूट्यूब चैनल पर आपको और आज मैं आपके लिए मसूर की दाल ढाबा स्टाइल में पहली मरतबा यूट्यूब पर ऐसी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत झटपट बनकर तैयार होती है और बहुत लजीज दाल बनती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल मसूर की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक कढ़ाई ली। कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल डालकर गरम किया है। अब इसके अंदर हम एक दरमियानी साइज़ की प्याज को स्लाइस कर ऐड करेंगे। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे कि इसका कलर हल्का सा पिंक कलर हो जाए। ये देखें, ये हल्का सा पिंक कलर प्याज का हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा सा और कलर दे लेंगे हम, और फिर ये लहसुन के साथ इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा फ्राई करके इसकी स्मेल हम ख़त्म कर देंगे, कच्चापन लहसुन का, और ताकि इसमें जो स्मेल होती है वो दूर हो जाए। ये स्लाइस करे हुए हमने 3 अदद टमाटर इसके अंदर ऐड किए हैं, दरमियाने साइज़ के। अब इसको भी हम अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सोते हो जाए। और टमाटर को सोते करके अच्छे से हम इसके अंदर बाकी के मसाले ताकि डालें। बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब पे ये पहली मरतबा इस स्टाइल की दाल है। फ्राई दालें आपने बहुत खाई होंगी ढाबा स्टाइल में, मगर ये पहली मरतबा है। ये हमने 2-3 हरी मिर्ची स्लाइस की भी डाली है इसके अंदर। हाफ टेबल स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून इसमें हमने नमक, और 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा को ड्राई रोस्ट कर और 2 टेबल स्पून हमने धनिया को ड्राई रोस्ट कर पीस कर धनिया और ज़ीरे को इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा, और इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालकर इनको मसालों के साथ हम अच्छा से फ्राई करते जाएंगे। और बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। अब मसाले को थोड़ा सी देर हम टमाटर को गलने के लिए, टेंडर होने के लिए रख देंगे। ये देखें, अब हमारे टमाटर थोड़े से गल गए। अब आप इसको अच्छे से मैश कर फ्राई करती जाएं, भूनते जाएं, ताकि हमारा ऑयल भी अलहदा हो जाए और हमारे मसाले भी अच्छे से यकजान हो जाए। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, हाफ टी स्पून हमने लाल मिर्ची ऐड की है इसके अंदर। अब हम मसाले में अच्छे से इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और फिर इसके अंदर मैंने 250 ग्राम दाल ऐड की थी, जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी। अब मैंने ये भिगी हुई दाल 2 घंटे पहले अब इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम इस दाल को फ्राई करेंगे अच्छे से। ये आप एक ज़रा इसमें डाल दें, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने दिए करें। इससे हमारे खाने में बरकत होती है, रिस्क में भी बरकत होती है। अब अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। हम इसको जितना है इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे, भूनेंगे, तो फिर ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। अब इसके अंदर हम पानी, इसको भूनकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। अगर शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड के साथ कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगी थी, और पास बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये हमने 2 कप पानी डालकर इसको टेंडर होने के लिए दाल को रख दी। अब ये देखें, हमने 20 मिनट के लिए रखी थी, दाल हमारी टेंडर हो गई है। इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून से कम गरम मसाला और 2 पिंच हमने इसके अंदर काली मिर्ची, हाफ टी स्पून ही हमने इसके अंदर काली मिर्ची ऐड की है। काली मिर्ची इसमें डालकर इसमें तड़के की तैयारी कर इसके अंदर साबुत हम इसको का कलर चेंज करेंगे। इसका कलर जैसे ही कलर चेंज होगा, इसके अंदर साबुत लाल मिर्ची हम ऐड कर देंगे, और 4 अदद, और 1 हरी मिर्ची इसके अंदर 4 पीस करके इसके अंदर वो भी डाल देंगे। अब ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब इस तड़के को हम अपनी दाल में ऐड करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त
ये हमारी फ्राई दाल बनकर रेडी हुई है तड़के के साथ। आप खाएं ये दाल, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत लजीज जायका था। इसमें खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है और खाने में लजीज जायका। आप इसको चपाती, नान के साथ, पराठों के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त जायका बनाता है इसका। और आप चावल के साथ खाएं, बहुत लजीज दाल बनकर तैयार हुई है। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।